क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है f(x) की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 5x माइनस 3 और फिर हमें किस पे चेक करना है x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 f(x) की जगह क्या आ जाएगा f(0)। तो इस फंक्शन में 5x की जगह आप 0 लिख दोगे और -3, तो ये 0 - 3 आपके पास -3 आंसर आ गया है ना। लेकिन क्या आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। 11th में क्या था ऐसा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 के लेफ्ट में माइनस थोड़ा सा जाओगे तो -0 हम शो कर सकते हैं उसे कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f टेंड्स टू f(x)। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 5x माइनस 3। अब 0 माइनस में तो 0 ही रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू भी -3 ही आएगी। और 0 प्लस रखेंगे, ये सिर्फ शो करने के लिए, देखते रहना बेटा। अब राइट हैंड लिमिट लगा के शो करोगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये f(x) की जगह फंक्शन लिख दिया, इसकी जगह भी फिर 0 लिखोगे तो -3 आएगा। अब आपको क्या शो करना है, अब आपको शो करना है हैंस या हेयर एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0) इक्वल टू -3। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब सेकंड बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर -3 के लिए करना है। तो जब आप बिल्कुल यही प्रोसीजर -3 के लिए x इक्वल टू -3 के लिए करोगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी उसकी वैल्यू भी 22 आएगी, आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 22 आएगी और आपका जो फंक्शन है f(-3) उसकी वैल्यू भी 22 आएगी। तो ये भी आप कहोगे कि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और सेम जब आप बिल्कुल पूरा शो करोगे, आप इसे कंप्लीट शो करोगे एज अबाउ, जो जैसे हमने ऊपर वाला शो किया है ना 0 वाला, ऐसे इसे शो करोगे। और थर्ड जब आप x इक्वल टू 5 करोगे तो x इक्वल टू 5 में भी सेम आपकी यही सारी चीजें होंगी। और एक मिनट, x इक्वल टू -3 में आपकी ये जो लिमिट है, ये 5 की लिमिट्स लिख दी थी मैंने। जब 5 आएगा 5 5 या 25 माइनस, हाँ। और -3 की जो लिमिट्स होंगी -3, तो 5 ऑफ -3 और -3 -15 -3 यानी -18 आएगा। तो -3 में जो वैल्यू आएगी -18 आएगी तीनों की, तो ये भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। ये भी तीनों की वैल्यू सेम आएगी। ये ध्यान रखना कंटिन्यूअस कब होगा। ये तो एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस आसान क्वेश्चन से तुम्हें याद क्या रखना है कि कंटिन्यूअस कब होगा, जब f(x) की वैल्यू f(x) में रखें एक आंसर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक आंसर आए, राइट हैंड लिमिट में एक आंसर आए और तीनों आंसर सेम आए
तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इतना आसान क्वेश्चन देने का रीजन यही ये है कि वो समझा सकें कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। आप कैसे चेक करोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ये एक्चुअल चेक करने का मेथड है। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है पहले फंक्शन में रख के आंसर निकाल लो, फिर उसके लेफ्ट और फिर उसकी राइट लिमिट्स निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन सेकंड, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब फिर आपको एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। फिर फंक्शन आपके पास एफ एक्स 2x² - 1 एट x = 3। सेम x = 3 पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है। तो प्रोसीजर दोबारा ध्यान रखो, सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं होना है। तो आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फंक्शन लिखना, एफ एक्स की वैल्यू दे दी 2x² - 1, फिर x की जगह क्या रख लेना है, एट x = 3, एफ ऑफ x की जगह 3 रख लेना है, 2 3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2 × 9 - 1, तो 18 - 1, तो ये आंसर आ गया आपके पास 17। क्या आंसर आ जाता है 17। अब थोड़ा सा लेफ्ट में, तो 3 के थोड़ा सा लेफ्ट में अगर जाएंगे तो भी उसका स्क्वायर 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9 ही रहेगा। तो फिर भी हम शो करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे शो करेंगे, दोबारा रिवीजन कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2x² - 1, तो वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 17। फिर ऐसी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू 3 प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और 2x² - 1, तो ये भी हो जाएगा 17। हेयर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ x, देयरफॉर एट x = 3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था ये तो। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। Examine the following function for continuity। कंटिन्यूटी के लिए a f of x = x - 5। f of x = x - 5 को कैसे कंटिन्यूटी इसकी हम चेक करेंगे, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, आपको फंक्शन दे दिया f of x - 5 और मान लो कि लेट k इज एनी रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, ठीक है, एंड एट x = k, पहले तो x की वैल्यू दे रखी थी, अब यहाँ x की वैल्यू k दे दी, तो f of k, फंक्शन में k रख दिया x की जगह, तो क्या हो जाएगा k - 5। देखना बेवकूफ बनाने का कुछ अलग खास नहीं है, वैसे ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यानी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस और फंक्शन एफ एक्स की जगह रख दिया x - 5, तो x की जगह जब k रखेंगे तो ये हो जाएगा k - 5। ऐसे ही सेम हम राइट हैंड लिमिट शो करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस x - 5, यहां भी x की जगह k रखेंगे तो हो जाएगा k - 5। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ k, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल लिविंग रियल नंबर। k क्या था, रियल नंबर था ना, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल
रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स 1/x-y, x नॉट इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू 1/x-5 ये फंक्शन है, और वेयर कंडीशन दे दी x नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 5 होगा तो 5 - 5 0 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना। तो फिर वैसे पीछे वाले क्वेश्चन की जगह लेट x इक्वल टू k बट k नॉट इक्वल टू 5, या फिर लेट सिंपल लो k नॉट इक्वल टू 5 इज बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर k ले लिया, बस 5 नहीं है उसकी वैल्यू। तो अब आप कैसे शो करोगे एट वही x इक्वल टू k, तो फंक्शन f ऑफ k क्या हो जाएगा 1/k-5। ये तो हो गया पहले वाला पॉइंट हमारा। पहले वाला पॉइंट होने के बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, तो k माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5। तो x की जगह अगर यहाँ भी k रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/k-5। अब राइट हैंड लिमिट सेम इसी तरह से, आपके क्वेश्चन तो चेंज हो रहे हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान देना सब में एक ही मेथड, यानी ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो सब प्रूव हो रहे हैं, आगे चीजें ऐसी आएंगी जहां प्रूव नहीं भी होंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस 1/x-5, तो ये आपके पास 1/k-5। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ k, तीनों इक्वल हो गई है, और क्या हो इसकी वैल्यू k-5 हुई है। देयरफॉर f इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट 5 के अलावा, क्योंकि हमने k को 5 नहीं माना था, है ना। सी पॉइंट हमारा है आपके पास 4 पार्ट है इसके, तो सी पार्ट आपके पास है f ऑफ x उसने दे दिया है x² - 25 अपॉन x प्लस 5, और x नॉट इक्वल टू -5, तो x नॉट इक्वल टू सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका ऊपर वाले की तरह ही है। इसमें भी k ले लोगे, k को ये नहीं लोगे, k² - 25 k प्लस 5, तो k - 5 k प्लस 5 k प्लस 5 से k प्लस 5 करके दिखा देता हूं मैं, एक पार्ट करके दिखा देता हूं, बाकी तुम तीनों कर लेना। लेट k नॉट इक्वल टू -5 बी एनी रियल नंबर, फिर एट k x इक्वल टू k, f ऑफ k इक्वल टू k की वैल्यू k² - 25 अपॉन k प्लस 5, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई a² - b², तो a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन k प्लस 5, इससे ये कैंसिल, तो यह आ गया आपका k प्लस 5। तीनों में ही लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, हाँ सॉरी k - 5, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों में ही आपके पास लास्ट में k - 5 आ जाएगा, और राइट हैंड में भी लास्ट में आ जाएगा k - 5, और ये भी क्या होगा, ये भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, है। डी पार्ट करते हैं, इसी का डी पार्ट देखना। डी पार्ट अब की बार आपको फंक्शन f ऑफ x दे दिया है मोड x - 5, और इसके आगे ये देखना, ये स्पेशल दिए हैं, कंडीशंस होती हैं बेटा। ये कह रहा है 5 - x लेंगे अगर x छोटा है 5 से, और x - 5 लेंगे अगर x बड़ा है या बराबर है 5 के। ये कंडीशन दी है। अब यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाता है थोड़ा सा, इस पे तुम्हें ध्यान रखना है। मेथड तो वही यूज करेंगे, लेकिन पहले जहां फंक्शन में हर बार ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, अब ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसके तो दो वैल्यू आ सकती है, ये बाहर आएगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस होगा तो ये x - 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा।
तो कब क्या होगा, ये कंडीशंस पे है। इस क्वेश्चन को समझो, अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपका सब सही है। पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है, जैसे हम शुरू के क्वेश्चन को एक को देखते हैं। हमने 3 लिया, 3 माइनस ले लिया, 3 प्लस ले लिया। तो एक 3 है और एक 3 से लेफ्ट में और एक 3 से राइट में। तो जो 3 से लेफ्ट में वो 3 से छोटा है और जो 3 से राइट में वो 3 प्लस यानी 3 से बड़ा है। तो ऐसी 3 केस तो हम इस केस में भी लेंगे। इस केस में भी हम क्या लेंगे, एक तो 5 लेंगे। तो जब 5 लेंगे तो हम एफ एक्स ये वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 5 पे एफ एक्स लेंगे ये। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट 5 से छोटा लेंगे, 5 माइनस 5 से छोटा, तो हम ये वैल्यू ले लेंगे एफ एक्स की। और 5 से बड़ा लेंगे फिर ये वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 है ना। तो अलग अलग वैल्यूज लेंगे। कैसे करेंगे देखना, इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये क्वेश्चन समझ गए तो इस तरह के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जिनमें बच्चे परेशान हो जाते हो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। तो ले लेते हैं हम लेट के बी एनी रियल नंबर according to question k less than 5 और k equal to 5 और k greater than 5। 3 वैल्यूज हो सकती है k की, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है। यानी एट 5 लेस देन और ग्रेटर देन, वो सारी वैल्यूज हमने ले ली थी उसी तरह से। ठीक, लाइट गई क्या बेटा? केस फर्स्ट केस में इफ k इज लेस देन 5, अगर k 5 से कम है तो f ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस k। और जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट f x 5 माइनस k, तो 5 माइनस एक्स और x टेंड्स टू k माइनस है, तो यह हो जाए 5 माइनस k। आपके पास आंसर है, x की जगह k रख दिया हमने। तो एग्जैक्ट आपकी, अब दूसरे वैल्यूज अगर दूसरे केस में लेंगे, अच्छा इसकी लेफ्ट लें या राइट लें, ये सब में कंटिन्यूअस है। तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। इसकी लेफ्ट लिमिट भी वैसे ही चेक कर लेंगे, राइट लिमिट भी वैसे ही शो कर देंगे। तो हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, हम इस फर्स्ट केस के लिए रिजल्ट लिखेंगे, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 5। यानी 5 से लेस, ये एक पॉइंट है समझो, ये 5 से कम है तो इससे कम जितने भी रियल नंबर होंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यानी लाइन कंटिन्यूअस ही चलेगी, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट अब केस सेकंड हम देखते हैं। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, k इज इक्वल टू, इफ k इक्वल टू 5, k को अगर हम 5 के इक्वल ले लेते हैं, तो इक्वल में ऊपर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में है अगर इक्वल होगा तो x माइनस 5 होगा हमारा फंक्शन। इक्वल टू में फंक्शन क्या है, x माइनस 5, तो f ऑफ k इक्वल टू x माइनस 5, यानी x की जगह k है, k माइनस 5। और जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू k f x की जगह आपके पास k माइनस 5, यानी अब आपके पास हो जाएगा ये x माइनस 5, x की जगह k रख देंगे तो k माइनस 5 आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी रखेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी रखेंगे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो 5 से पहले भी कंटिन्यूअस है, 5 के ऊपर भी सारे पॉइंट कंटिन्यूअस है। अब थर्ड केस हम पुट करते हैं। थर्ड केस में जब वैल्यू रखेंगे सेम इसी तरह से, तो थर्ड केस हम यहीं लिख लेते हैं, केस 3 इफ k ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में सेम हमारा क्वेश्चन था, उसी में सेम रहेगा। हमारे पास क्या रहेगा, f ऑफ k की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 5 ही रहेगी। और जब इसको सोल्व करेंगे तो सेम हमारा आंसर k माइनस 5, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है
किस पे कंटिन्यूअस है? ग्रेटर देन के लिए। तो कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। हेंस फंक्शन हमारा सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, लेस देन के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेस देन के लिए भी कंटिन्यूअस है, 5 पे भी कंटिन्यूअस है, और 5 के बाद भी हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to x की पावर n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा फंक्शन, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू n और n एक क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं, गिवन f ऑफ x की वैल्यू है x की पावर n, x की वैल्यू क्या लेनी है? n, एट x इक्वल टू n, f ऑफ x की जगह n इक्वल टू n की पावर n, है ना। फिर हम इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों दिखाएंगे तो हम डायरेक्ट ज्यादा सोल्व ना करके इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इक्वल टू ये माइनस में, और लिमिट x f टेंड्स टू x टेंड्स टू n प्लस, ये राइट की, और लिमिट x इक्वल टू n और f ऑफ x, ये तीनों की वैल्यू आपके पास आएगी तीनों केस में n की पावर n, देयरफॉर आप लिखोगे कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वो जो शुरू में स्टेप दिखाई थी ना, सब में बार बार वही स्टेप्स यूज होंगे, एक बार n के लिए, एक बार लेफ्ट हैंड में माइनस के लिए, एक बार राइट हैंड में प्लस के लिए, और फिर तीनों को इक्वल दिखा देना, तीनों का सेम आंसर लिखाना, और लास्ट में लिख देना फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन देखो, ये एक फंक्शन दे दिया f(x), क्या दे दिया है? इसकी वैल्यू x होगी कब? x की वैल्यू अगर छोटी है इक्वल टू है 1 से, और इस फंक्शन की वैल्यू 5 होगी कब? अगर x की वैल्यू है 1 से। और हमें इन तीनों पे चेक करना, इस पे और इस पे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 छोटा है ना 1 से, तो x आ जाएगा f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह 0 आ गया, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। जब हम इसमें लेफ्ट लिमिट रखेंगे, जब 0 ही है तो 0 से थोड़ा सा लेफ्ट होगा वो भी 0 ही होगा, 0 से थोड़ा राइट होगा वो भी 0 ही होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू तीनों केसेस में क्या आ जाएगी हमारी? 0 आएगी। तो हम आपको शो कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू 0 ही आई है, देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पे? 0 पे। सेकेंडली, अगर आप 1 पे चेक करें, देखना पहली बार अब वो करोगे जो तुमने अभी तक नहीं किया, एट x इक्वल टू 1। जब 1 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एक मिनट रुको, x की वैल्यू 1 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? देखना, f ऑफ x की जगह 1, और 1 होगी तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1 के इक्वल है तो x हो जाएगा फंक्शन, f ऑफ x इक्वल टू x, ये हो जाएगा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ गया, है ना। लेकिन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस में फंक्शन, यानी 1 से छोटा, छोटे में फंक्शन x ही रहेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो ये आंसर 1 ही आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं।
राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट ध्यान से देखना, x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू यहां डालनी है, ये चीज अब तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ढूंढ के डालनी है। अगर x 1 से बड़ा है तो यहाँ देखो क्वेश्चन में, अगर x 1 से बड़ा है तो फंक्शन 5 हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा 5, कब x 1 से बड़ा है तो अब फंक्शन में हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं ताकि ध्यान रहे। अब हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन की जगह हो जाएगा आपके पास 5। तो अब आपका आंसर ही 5 आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में रिजल्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट एट, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिसकंटिन्यूअस, यानी टूट जाता है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं हुई है। ये चीजें पहचाननी शुरू करनी पड़ेंगी अब तुम्हें धीरे धीरे। 1 पे तो वैल्यू 1 ही आ गई, लेकिन जब हमने 1 से बड़ा राइट में देखा, 1 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 होगी, पहले 1 हुई थी तो दोनों वैल्यूज बराबर नहीं हुई तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। अब हमारे 3 क्वेश्चन थे x इक्वल टू 2 पे, अब हमारा क्या है एट x इक्वल टू 2, है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे, फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू फंक्शन की हो जाएगी 5, क्योंकि 2 क्या है ग्रेटर देन 1। तो ये भी इस पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 तीनों पे वैल्यू हो जाएगी 5, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन हमारा इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर?